बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है गाजर की खीर या गजरेला। इसकी रेसिपी एक और भी मेरे चैनल पे है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। गाजर का हलवा भी मेरे चैनल पे है, उसकी रेसिपी वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है और इजी है। बेसिक रेसिपी मैं आज आपको बता रही हूँ ये। और जो दूसरी रेसिपी मैंने आपको सिखाई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो उसमें मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया था, इसमें मैं चीनी इस्तेमाल करूँगी। और उस पर मुझे कमेंट्स थे कि आप जो है हमें सिंपल वाला गजरेला सिखाएं, ताकि कुछ लोग क्रीम नहीं डालते या कंडेंस मिल्क नहीं मिलता या नहीं डालना चाहते, तो सिंपल रेसिपी आपको बताई जाए। तो मैं वो आज सिंपल रेसिपी आपको बताने लगी हूँ। जो कि इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि मैंने आधा किलो जो है लिया है गाजरें, और इनको मैंने धो के साफ़ करके इस तरह से ग्रेट कर लिया है, ये आपके सामने है यहाँ पे। और दूसरी तरफ मैंने लिए हैं 1 कप राइस, लॉन्ग ग्रेन राइस हैं ये इसको मैंने सोक कर दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको मैं इजीली इसको हम अलग से बॉईल करेंगे खुले पानी के अंदर। और मिल्क मैंने लिया है, ये भी मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने यहाँ पे खुले बर्तन में इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। इस पे हल्का हल्का सा बॉईल आने लगा है, इसको आपने साथ ही रख देना है बॉईल होने के लिए। और दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि मैं गाजरें और जो राइस है मेरे पास जो मैंने सॉक करके रखे थे, उनको मैं डालूंगी उस खुले बर्तन के अंदर, पानी के अंदर हम उसको बॉईल करेंगे। 1 जग में पानी लूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी बेसिक चीज़ें थी। और इसके अंदर इलायची पाउडर डलेगा और शुगर इसके अंदर जाएगी तकरीबन 3 कप, आपके टेस्ट के मुताबिक। आप पहले 2 डालेंगे, उसके बाद आपको अगर लगेगा कि थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए तो आधा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप 1 कप और ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, शुगर आपके टेस्ट के मुताबिक। और बाकी ये सिंपल चीज़ें थी इसकी जो मैंने आपको बताई। तो चलें अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। दूध हो रहा है बॉयल और दूसरी तरफ हम इन दोनों चीज़ों को भी बॉईल करते हैं। ये देखिए मैंने एक बर्तन में 1 जग पानी भर के ऐड किया है। इसके अंदर मैं ये गाजरें और जो हमारे पास चावल हैं वो मैं ऐड करूँगी और इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल गल जाए। और इसमें से पानी आपने बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना है, इसी पानी के साथ ही हम इसको जो है दूध के अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इनको अच्छी तरह से गला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। पानी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर बिल्कुल भी जो है ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल सब कुछ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मैंने इसके अंदर स्टोव कर दिया है ऑन और मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ चावल। चावल आपने ऐड कर देना है और इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर, कैरेट चलेंगी इसके अंदर। अब इसको पकने देते हैं और इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। और उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ कि इसको हमने कैसे कुक करना है। ये देखें गाजर और चावल जो मैंने एक साथ डाल के पकाए, ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये गल चुके हैं और इसमें से पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब मैं इसका स्टोव कर देती हूँ बंद और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त शक्ल में ये आ गए। अब दूसरी तरफ जो है दूध भी जो है वो बॉईल हो चुका है। मैंने इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे रखा हुआ है, बिल्कुल गर्म है ये। इन दोनों चीज़ों का टेम्परेचर गर्म हो या तो ठंडा हो। अगर दूध आपने बॉईल किया हुआ है और ठंडा कर लिया है तो आपको ये जो चावल और गाजर का मिक्सचर बनाया है इसको भी ठंडा ही होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें गर्म है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो दोनों चीज़ों को ठंडा होना चाहिए। ये एक टिप है जिसकी वजह से ये क्रीमी सा बनेगा। तो आपके सामने ही मैं इसको इसके अंदर ऐड करती हूँ, जो कि मैंने गाजर और चावल जो है दोनों मिक्स करके पकाए हैं। अब हम दूध के अंदर इसको ऐड कर देते हैं। ये देखिए दूध और चावल का मिक्सचर जो था पानी के समेत मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम पकाना शुरू करते हैं इतना कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए, दूध भी थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए मुझे इसको तकरीबन आधा घंटा से 45 मिनट्स हो चुके हैं। और इसके ऊपर ये बॉयल देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा है और थोड़ा सा इसके अंदर से मिल्क भी कम हो चुका है। तो आपने इसको इतना कड़ा करना है कि ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर अच्छी तरह से यकजान हो जाए और ये थिक सा बन जाए। तभी हमने इसको पकने देना है मज़ीद। और
कुछ देर के लिए, और उसके बाद हम जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी और फिर हम इसको कुछ देर और पकाएंगे। और साथ साथ हर कुछ थोड़ी देर के बाद आपने इसके अंदर स्पून जो है हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। अगर आप इसके अंदर डालना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून जो है आप देसी घी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसके अंदर जो है ना ये चिपकेगा नहीं बर्तन में। देसी घी ऐड करने से इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बहुत अच्छा रहता है टेस्ट इसका। गजरेले को पकते हुए तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे हो चुके हैं और ये इतना पकने के बाद जो है ये कम हो गया है। अब आपको शायद क्लियर नज़र आ रहा हो, ये इतना कम हो चुका है। और इसके अंदर अब मैं 1-2 चीज़ें ऐड करूँगी जो कि है होगी चीनी और ग्रीन कार्डेमम का पाउडर। 3 से 4 हरी इलायची आप लेके उसको पीस लें या साबुत ही डाल दें। इसको कर लेंगे मिक्स। अगर केवड़ा एसेंस आपके पास है, अगर उसका फ्लेवर आपको पसंद है, जायका पसंद है आपको, तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसकी भी एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अगर नहीं तो आप सिर्फ जो है ग्रीन कार्डेमम का पाउडर ही या साबुत ग्रीन कार्डेमम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये इतना गाढ़ा होने लगा है। इस स्टेज पर ही आप इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे ताकि आपको शुगर का पूरा इसका जो है टेस्ट जितना आपको चाहिए, जितना मिठास इसके अंदर आपको चाहिए उतनी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। एकदम ही ज़्यादा ही शुगर आपने नहीं ऐड कर देनी, अपने टेस्ट के मुताबिक पहले थोड़ी ऐड करें, उसके बाद इसको चेक करें। ये गाढ़ा होता जाएगा, उसके बाद इसका मीठा जो है वो बराबर हो जाएगा। अगर आपने पहले ही ज़्यादा डाल दी तो फिर वो चीज़ में मज़ा नहीं आता, ज़्यादा हो जाए तो वो कम नहीं हो सकता, इसलिए पहले ही आप थोड़ा कम ऐड करें। मैं इसके अंदर पहले ऐड करूँगी 1 कप शुगर। आप ये देख सकते हैं कि मैं ये मेजरिंग कप से डाल रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा 1 कप मैंने डाली है। अब मैं दूसरा कप भी इसके अंदर डालती हूँ, पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ। अब मैं इसके अंदर ये दूसरा कप ऐड कर रही हूँ, ये डाल दिया। 3 लीटर दूध के अंदर आप 2 से 3 कप चीनी ऐड करेंगे। मैंने 2 डाली हैं। अगर मुझे लगेगा कि इसके अंदर मीठा कम है तो मैं इसके अंदर तीसरा कप जो है वो आधा ऐड करूँगी या पूरा। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप पूरे 3 कप इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने मेजरिंग कप के साथ आपको दिखा दिया है कि 3 लीटर दूध के अंदर इतना पकाने के बाद जब इतना गजरेला गाढ़ा होने लगे तो आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब मैं इसको थोड़ा कुक करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाइए। फिर मैं इसका मीठा चेक करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आप और कितना ऐड कर सकते हैं। क्योंकि साथ साथ ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, पानी इसके अंदर से ड्राई होने लगता है तो मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि जब ये ठंडा होता है तो फिर वो बहुत अजीब सा लगता है, फिर वो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। इधर मैंने जो है कुछ पिस्ता और ये कोकोनट मैंने काट के रखी है और कुछ बादाम हैं जो कि मैंने हल्का सा बॉईल करके इसके अंदर काट के रखे हैं। पिस्ते, बादाम, काजू वगैरह जो आपकी मर्ज़ी है आप इसके अंदर डालें। मैं ये 3 चीज़ें हमेशा गजरेले के अंदर अक्सर ऐड करती हूँ। तो इसके अंदर जो है अभी पकते हुए मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये कोकोनट जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको पकने देते हैं इसके साथ और इसको और गाढ़ा होने देते हैं। मैंने इसको जो है हल्का सा ढक के पकाया है क्योंकि जब आप इसके अंदर शुगर ऐड करते हैं तो इसके साथ ही ये जो है इसके बबल्स इस तरह से पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आपने अपना हाथ और फेस को बचाना है। अभी इतना मैंने इसको गाढ़ा कर लिया है, इससे ज़्यादा मैं इसको थिक नहीं करूँगी। जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 3 लीटर जो दूध था वो कितना मैंने इसको पकाया है और कितना ज़बरदस्त इसका जो है ये गाजर की खीर या गजरेला जो भी आप कहते हैं ये मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको मैं
सर्विंग के लिए निकालती हूँ। ऊपर से जो भी इसके ऊपर गार्निश करनी है आपकी चॉइस है, जैसे भी आप करना चाहते हैं। मैं इसको निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये रेडी हो गया है। स्टोव कर दिया है मैंने बंद। 2 कप चीनी ही इसके लिए परफेक्ट थी। इतना मीठा बिल्कुल ज़बरदस्त है इतने मिल्क के लिए। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप जब ये गाढ़ा हो जाए उस वक्त अगर आपको लगे कि हल्का सा मीठा कम है तो थोड़ी सी चीनी आप ऐड करके उसके बाद 5 से 6-7 मिनट आप इसको कुक करें। बिल्कुल अच्छी तरह से चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और आपके टेस्ट के मुताबिक जो है इसके अंदर मीठा बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आपने करना है। मैंने 2 कप चीनी डाली है। बिल्कुल इसका मीठा जो है बिल्कुल सही है। ये देखें इसकी फाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त ये गजरेला तैयार हुआ है। आपको इसके कलर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। और इसको प्रॉपरली इतनी ही देर आपने कुक करना है, इतना ही गाढ़ा करना है। और एक और बात कि अगर आपके पास गाजरें जो हैं वो सही रेड वाली गाजरें हैं तो उनका जायका, उनका मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मेरे पास जो है ये रेड वाली गाजरें थी जो कि पाकिस्तान से आई थी। इंग्लैंड में जो है वो ऑरेंज से कलर की गाजरें होती हैं जिनका टेस्ट इतना ख़ास नहीं होता। तो उसी के हिसाब से आपके गजरेले के ऊपर कलर भी आता है। तो ये मैंने तैयार किया है और आपने देखा बहुत ही इजी और बेसिक रेसिपी थी। 3 लीटर दूध के अंदर कितना बना है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये एक बड़ा बाउल इसका तैयार हुआ है और एक ये कंटेनर है, इतना ये तैयार हुआ है। और एक जो है किसी की दावत हो 2-4 लोगों की तो ये आप इजीली इतनी क्वांटिटी में बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। गार्निश अपनी मर्ज़ी से जैसे करना चाहें करें। तो ये थी सिंपल और इजी रेसिपी। इसके अंदर कोई क्रीम नहीं डाली, कोई कंडेंस मिल्क नहीं डाला और कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली। वही चीज़ें डाली हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस इजी रेसिपी को और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.